तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग को लेकर इजराइल में गृह युद्ध जैसे हालात। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर इजराइल की जनता ने बोला हमला, हमास के साथ समझौता और जंग रोकने की कर दी मांग। नेतन्याहू की बड़ी चिंता। मुख्तार अंसारी के घर वालों से मुलाकात के बाद असदुद्दीन ओवैसी को मिली जान से मारने की धमकी। एएमएम ने किया दावा। लोकसभा चुनाव के बीच सऊदी अरब से मोदी सरकार को लगने जा रहा है बड़ा झटका। सऊदी अरब करने जा रहा पाकिस्तान में $1 अरब का निवेश। पाकिस्तान की चमक जाएगी किस्मत। बीजेपी से टिकट कटते ही प्रज्ञा ठाकुर को मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने लगाई फटकार। दिया समय, कोर्ट में पेश होने के बाद प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट भेज सकता है जेल। बदायूं वोट मांगने पहुंचे शिवपाल यादव ने वोटरों को धमकाया, कहा वोट नहीं दोगे तो हिसाब किताब भी आपका होगा। लोगों ने किया शिवपाल यादव की इस बात का विरोध। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। ईडी से पूछे गंभीर प्रश्न, फंस गई है ईडी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में जंग को लेकर इजराइल में गृह युद्ध जैसे हालात। प्रधानमंत्री आवास पर जनता का हमला, हमास के साथ समझौता और जंग रोकने की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग को लेकर इजराइल में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। इजराइल की जनता प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विरोध में उतर आई है और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं आपको बता दें कि आज रात प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आवास पर इजराइल की जनता ने हमला बोल दिया है। जितने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के बाहर बैरिकेड थे उन सभी को तोड़ दिया है। इजराइल की जनता ने नेतन्याहू से मांग की है कि हमास के साथ जल्द से जल्द प्रधानमंत्री नेतन्याहू समझौता करें और गाजा पट्टी में जंग रोकें और हमारे जितने भी बंधक हैं उनको रिहा करवाएं। वहीं आपको बता दें कि इजराइल में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए नेतन्याहू की नींद उड़ी पड़ी है और नेतन्याहू जल्दी गाजा पट्टी में जंग रोकने वाले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मुख्तार अंसारी के घर वालों से मुलाकात के बाद असदुद्दीन ओवैसी को मिली धमकी। एएमएम ने किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि गैंगस्टर और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी गाजीपुर उनके घर गए थे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ओवैसी ने मुख्तार अंसारी के परिवार वालों से मुलाकात की थी। अब खबर है कि इस मुलाकात के बाद असदुद्दीन ओवैसी को धमकियां मिल रही हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एएमएम ने दावा किया है कि ओवैसी को अज्ञात पते से धमकी भरे पत्र भेजे जा रहे हैं। साथ ही इंटरनेशनल नंबर से कॉल भी किया जा रहा है। पार्टी के प्रतिनिधियों ने कहा है कि मुख्तार के परिवार से मुलाकात के बाद एएमएम के प्रमुख को सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं। बीते 1 अप्रैल को असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार अंसारी के परिवार वालों से मुलाकात की थी और सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा चुनाव के बीच मोदी सरकार को लगने जा रहा सऊदी अरब से झटका। सऊदी अरब करने जा रहा पाकिस्तान में $1 अरब का निवेश। पाकिस्तान की चमक जाएगी किस्मत। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव से पहले सऊदी अरब बड़ा झटका देने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को सऊदी अरब मदद करने जा रहा है। इतनी मदद करने जा रहा है कि सऊदी अरब की मदद से पाकिस्तान की किस्मत चमक सकती है। दरअसल आपको बता दें कि मौजूदा समय में पाकिस्तान के हालात बेहद खराब है। स्थिति यह है कि पड़ोसी देश दूसरे देशों से उधार लेकर किसी तरह देश चलाने को मजबूर है। आर्थिक कंगाली के बीच पाकिस्तान को सऊदी अरब की तरफ से एक उम्मीद की किरण आती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि जल्दी सऊदी अरब पाकिस्तान में करीब $1 अरब का निवेश कर सकता है। सऊदी अरब की तरफ से यह निवेश बलूचिस्तान प्रांत के जागी जिले में स्थित रैको डिग कॉपर गोल्ड में हो सकता है। पाकिस्तानी अखबार ने इसकी जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि अगर सऊदी अरब ने इतना निवेश पाकिस्तान में कर दिया तो बलूचिस्तान प्रांत की किस्मत बदल जाएगी और ये बहुत मालदार हो जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बीजेपी से टिकट कटते ही प्रज्ञा ठाकुर को मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने लगाई फटकार। एनआईए से मांगी बीजेपी सांसद की हेल्थ रिपोर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी से टिकट कटने के बाद 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के 1 महीने से भी कम समय के बाद मुंबई की एक विशेष अदालत ने उनको एक बार फिर से
फटकार लगाई है। ठाकुर को इस मामले की मुख्य आरोपी हैं। बुधवार को भी सुनवाई में शामिल ठाकुर नहीं हुई थी और विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत ने पाया कि उनकी लगातार अनुपस्थिति से मुकदमे में परेशानी आ रही है। इसी मामले को लेकर एनआईए को फटकार लगाते हुए बीजेपी सांसद की हेल्थ रिपोर्ट मांगी है और प्रज्ञा ठाकुर को फटकार लगाते हुए प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी किया है। यानी बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर कभी भी गिरफ्तार हो सकती हैं और इनको जेल भेजा जा सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल, ईडी से पूछे कई प्रश्न। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। मदन बी लोकुर ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईडी ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। ये केस 2020 में शुरू हुआ था। इस केस को 1.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया इतने लंबे समय तक जेल में है। पूर्व जस्टिस लोकुर ने सवाल किया है कि ऐसी कौन सी चीज है जो ईडी को इस केस को सुलझाने से रोक रही है। ईडी यदि कहती है कि उसके पास इस केस के सभी सबूत है तो वह चार्जशीट फाइल करने में देरी क्यों कर रही है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किस आधार पर किया गया है। उन्होंने आरोपियों को जमानत देने की भी पैरवी की है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ही केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो योगी सरकार ने खत्म की यूपी के सभी 16,000 मदरसों की मान्यता। दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के बाद अब उत्तर प्रदेश में सभी मदरसों की मान्यता खत्म हो गई है। मानक पूरा करने वाले मदरसे अब यूपी बोर्ड, सीबीएसई या फिर आईसीएसई से मान्यता लेकर प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालयों की तर्ज पर संचालित हो सकेंगे। जो मदरसे मानक पूरा नहीं करते हैं उन्हें किसी भी बोर्ड से मान्यता नहीं मिलेगी और इसका संचालन बंद हो जाएगा। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का दाखिला सरकारी बेसिक या माध्यमिक विद्यालयों में कराया जाएगा। इसके लिए सरकार ने प्रत्येक जिले में डीएम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई है। ये समिति ऐसे बच्चों को निजी विद्यालय में भी प्रवेश दिलाने के लिए निर्देश जारी कर सकती है। इसके बाद भी यदि छात्र छात्राएं दाखिला पाने से वंचित रह जाते हैं तो स्थानीय स्तर पर सीटों की संख्या बढ़ाने व नए विद्यालयों की स्थापना के संबंध में भी कार्य करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वोट मांगने बदायूं पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने वोटरों को धमकाया, कहा वोट नहीं दोगे तो हिसाब किताब होगा। दोस्तों आपको बता दें कि बदायूं से लोकसभा चुनाव में उतरे शिवपाल यादव ने अपने बेटे को मैदान में उतारने की कोशिश के दूसरे दिन ही प्रचार में वोटरों को जमकर फटकार लगाई। दरअसल आपको बता दें कि शिवपाल यादव गुरुवार को बदायूं पहुंचे और यहां एक जनसभा को संबोधित किया। यादव यहां बोलते बोलते अपने ही वोटरों और कार्यकर्ताओं को धमकाने लगे। हाथ में माइक लिए मंच से शिवपाल यादव ने कहा कि हम सबसे वोट मांगेंगे, वोट दोगे तो ठीक, नहीं तो बाद में हिसाब किताब होगा। शिवपाल ने कहा कि हम सभी से वोट मांगेंगे, जो देगा वो ठीक है, नहीं तो अपने लोग तो हैं ही जो लाखों वोटों से हमको जिता देंगे। आगे शिवपाल यादव ने कहा कि जो देगा वो ठीक है, जो नहीं देगा उसका हिसाब किताब भी करना होगा। वहीं आपको बता दें कि शिवपाल यादव का ये वीडियो अब वायरल हो गया है और शिवपाल यादव मुश्किलों में फंस गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया झूठों का सरदार, भारत चीन को लेकर कही बड़ी बात। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर ऐसे समय में अफीम खाकर सोने का आरोप लगाया है कि जब चीन भारतीय क्षेत्र में घुस रहा था। खड़गे की ये टिप्पणी भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास 30 जगहों के नाम बदलने के कुछ दिनों बाद आई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी कहते हैं कि मेरे पास 56 इंच का सीना है, मैं नहीं डरूंगा। क्या आपने नींद की गोलियां ली हैं? क्या उन्होंने राजस्थान के खेतों से अफीम ली है और आपको खिलाई है? कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने तीखे हमले में प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार कहा और तर्क दिया है कि प्रधानमंत्री का ध्यान राष्ट्र के कल्याण पर नहीं बल्कि गांधी परिवार को बदनाम करने पर था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुख्तार अंसारी का इलाज करने वाले डॉक्टरों से की गई पूछताछ, जांच टीम ने जेल में लगे कैमरों का मांगा डाटा। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में मौत के मामले में गुरुवार को जिला अस्पताल के 2 डॉक्टरों के बयान दर्ज किए गए और उनसे पूछताछ की गई। दोनों मुख्तार का पहले इलाज कर चुके हैं और उनसे उनकी बीमारी के बारे में जानकारी ली गई है। मामले की न्यायिक और मजिस्ट्रियल जांच चल रही है और इसमें जेल से संबंधित 7 लोगों के बयान भी दर्ज किए जाने हैं। जांच टीम ने जेल में लगे कैमरों का 1 माह
वहां का डाटा भी मांगा है। जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर हृदय सिंह व जनरल सर्जन आदित्य श्रीवास्तव से गुरुवार को पूछताछ के बाद उनके बयान दर्ज किए गए हैं। जेल अधीक्षक वीरेश कुमार शर्मा ने बताया है कि दोनों डॉक्टरों को नोटिस दी गई थी, उनसे क्या पूछताछ की गई है इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सभी से मुख्तार अंसारी के मामले में पूछताछ की जा रही है।